रजिया सुल्ताना, इसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा। रजिया मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान वस्त्र, कुबा अर्थात कोट और कुलाह अर्थात टोपी धारण कर शासन का कार्य स्वयं संभालती थी। मिन्हाजी सिराज अर्थात तबकाती नासिरी का लेखक के अनुसार रजिया ने 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन शासन किया। उसने निजामुल मुल्क जुनैदी को वजीर के पद से हटा दिया। तुर्की वर्चस्व को तोड़ने के लिए हबसी सरदार मालिक याकूत को अमीर आखुर का पद प्रदान किया। रजिया के विरुद्ध तबर हिंद अर्थात भटिंडा का इक्तेदार अल्तूनिया ने विद्रोह किया था। रजिया ने अल्तूनिया से विवाह कर तुर्की सरदारों के विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रही। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी को डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई। रजिया की मृत्यु के बाद बहराम शाह 1240 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जिसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई। बहराम शाह की हत्या के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना, जो 1242 से 1246 तक इस पद पर रहा। 1246 ईस्वी में बलबन द्वारा किए गए षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को अपदस्थ कर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया। नासिरुद्दीन महमूद सीधा साधा जीवन व्यतीत करने वाला शासक था, जिसके विषय में कहा जाता है कि वह टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था। मिन्हाजे सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी इसे ही समर्पित की है। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से कर दिया। नासिरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि और नायब ए मामलिकात का पद दिया। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने पर बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और उत्तराधिकारी बना। गयासुद्दीन बलबन, इसका शासनकाल 1266 से 1287 ईस्वी तक रहा। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम एवं चालीसा का सदस्य भी था। बलबन ने तुर्काने चहलगामी का विनाश किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों से दिल्ली की सुरक्षा करने में सफल रहा। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामते खुदाई माना। बलबन का मानना था कि सुल्तान जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। बलबन ने मंगोलों का मुकाबला करने के लिए दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की। बलबन ने सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू की, जो मूलतः ईरानी परंपराओं से ग्रहण की गई थी। बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष ईरानी अर्थात फारसी त्योहार नौरोज को मनाने की प्रथा शुरू की। विख्यात कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन ने अपना साहित्यिक जीवन शहजादा मुहम्मद के समय शुरू किया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमीर खुसरो को भारत का तोता अथवा तूतिए हिंद तथा अमीर हसन ए दहलवी को भारत का सादी कहा जाता था। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र कैकोबाद उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसके पश्चात अल्पकाल के लिए क्यूमर्स शासक बना। आरिज़े मुमालिक अर्थात जलालुद्दीन ने क्यूमर्स की हत्या करके राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत से गुलाम वंश का अंत हो गया।